इस खबरनामे के पेश करदा है एजी ट्रेडर्स, बासमती राइस होलसेल डीलर, चादरघाट, काली खबर, हैदराबाद। आदाब मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नूरिन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। झारखंड रांची में पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले मुदस्सिर और साहिल के ताल्लुक से आज बतारीख 20 जून ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुदस्सिर के घर वालों की माली इमदाद के लिए हैदराबाद की आवाम से अपील की है। सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड सैयद शाह हामिद हुसैन शतारी साहब ने मीडिया से खिताब करते हुए आवाम से मदद की अपील की और रांची से ताल्लुक़ रखने वाले मुदस्सिर जो गोली लगने से उनकी मौत वाक़ हो गई थी उस पर गहरे दुख का इजहार किया और मुसलमानों के साथ हो रहे हालात की सख्त मजम्मत की। इस नंबर पर कॉल करने पर कारकुन आपके मकान आकर बाखसिद रसीद हासिल करे। फ़ोन नंबर है 9703228118 या गूगल पे पर भी अपनी रकूमात जमा करवा सकते हैं। गूगल पे नंबर है 9247171099 या फिर आप डायरेक्ट अकाउंट में अपनी रकम जमा करवा सकते हैं। अकाउंट नंबर है 15510100077692 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शमशीरगंज ब्रांच। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शतारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड व नायब सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद की आवाम और ख़ुसूसन उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके पास जज्बे हमदर्दी कूट कूट के भरा हुआ है। ये हमारा एहसास ये है कि मौजूदा जो धमाको हालात हैं, जिसमें जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी एक कड़ी जनाब मुदस्सिर मरहूम है जो रांची से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका इंतकाल हो गया है और जो है गोली के निशाने से उनकी मौत वाक़ हुई और हम ये समझते हैं कि वो शहीद है। हैदराबाद की तारीख़ ये बताती है कि हैदराबाद में हमेशा से हर मुसीबत ज़दा की मदद की गई है। पुलिस एक्शन के बाद हिंदुस्तान में जिस किस्म के हालात पैदा हुए थे, वहाँ के हज़ारों लोगों को हैदराबाद में महाजरीन की हैसियत से मुंतकिल किया गया था और वो लोग मुंतकिल हुए थे और यहाँ पर महाजरीन कैंप बनाए गए थे, जहाँ के मुसलमान जो है सुबह और शाम में उनको खाना खिलाते थे और वो चूँकि फ़नदा थे, इस बात ने अपने फ़न की कोशिशों से वो बहुत सी मालदार हुए और आज जो महाजरीन है तकरीबन 90% करोड़पति हैं। इसके अलावा और भी लोग जो है हैदराबाद में आए तो हैदराबाद की सरज़मीन में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है, हमदर्दी भरी हुई है। और अगर कुछ लोग हमदर्दी का मुजाहरा नहीं करते हैं तो मेरा अपना एहसास है वो हैदराबाद से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो हम जो अपील करना चाह रहे हैं वो यही अपील है हमारी कि उस मरहूम मुदस्सिर की फ़ैमिली की मदद की जाए, इसलिए कि वो ख़ानदान का एक ही नौजवान था और उसके माँ बाप जो है अधड़ उम्र के हैं और वो जो है वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि उनकी माली इआनत हो जाए और वो जो है अपने पैर पे खड़े हो जाए, ताकि जो है आइंदा दीगर मुसलमान जो हक गोई व बेबाकी से काम करना चाहते हैं उन्हें मौका मिलेगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी इस मुहिम को कामयाब करे। खुदा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 12-15 दिन पहले रांची में एक नौजवान गोली का शिकार हुआ और वो नमाज के बाद हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो नारे लगा रहा था कि इस्लाम जिंदाबाद, और उसी असना में एक गोली आई और वो वहीं शहीद हो गया। और बाद में ख़बरों से मालूम हुआ कि वो पुलिस की गोली का निशाना नहीं हुआ, बल्कि किसी मंदिर से भैरव सिंह नामी शख्स ने वो गोली चलाई थी। अब उसकी तहक़ीक़ात होती है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक कमज़ोर तबक़े का एक बहादुर नौजवान जो दीन के खातिर हुर्मत रसूल के नाम पर वो इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है,
وہ کوئی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلا تھا، کوئی شہرت کے لیے نہیں نکلا تھا۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے میں خیر الدین صوفی اس مرحوم شہید مدثر کی والدہ سے میں نے فون پر بات کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ہی لڑکا تھا اور ان کے والد کچھ ٹھیلے منڈی پر کاروبار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کال ریکارڈ وائرل ہونے کے بعد کئی لوگوں نے مجھے فون کیا، کہا کہ صوفی صاحب اس خاندان کی اعانت کے لیے آپ جو نا اعلان کیجئے، انشاءاللہ تعالی جس سے جو ہو سکتا ہے وہ ساتھ دیں گے۔ تو اسی بنیاد پر آل انڈیا سنی علماء بورڈ، آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس اور دیگر جماعتوں سے بھی تعلق رکھنے والے یہاں موجود ہیں۔ ہم نے اتفاق آرا یہ اپیل جو نا جاری کر رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہر مسلمان اس خاندان کی مدد کریں، اور اگر ہم مدد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو آنے والے جو حالات میں جو حادثات ہونے والے ہیں تو پھر اس کے لیے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہم ان کی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیا جا رہا ہے اور جی پے بھی آپ کو جو نا دیا جا رہا ہے، آپ راست اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ اور بھی ہم شہر میں کچھ سینٹرز قائم کریں گے، اور اگر آپ فون کرتے ہیں تو ہمارے کارکن بھی آپ کے مکان پر آ سکتے ہیں، اور جو ہے نا آپ اپنا ہر طریقے سے ہر گھر سے اگر مثال کے طور پر ایک 10 روپے کیوں نہ ہوتا، ہمارے شہر میں لاکھوں کی آبادی ہے، اگر ہر گھر کا فرد اگر ایک 10 روپے جمع کیے تو کوئی امر مانا نہیں ہے کہ مدثر کے ساتھ راحل کی بھی جو نا مدد کی جائے، وہ بھی شہید ہوا ہے بچہ، اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حیدرآباد کی تاریخ ہمیشہ ایسے لوگوں کی ہم لوگ مدد کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک چائے کی پیالی، ابھی سو 10 روپے میں بھی چائے نہیں آ رہی، پان 10 روپے میں ہو گیا، سگریٹ 10 روپے میں ہو گیا، کیا ہمارے مرحوم کے لیے، ہمارے ایک نوجوان خاندان کے لیے کیا ہم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے؟ اگر ہم یہ نہیں دیے تو پھر ہم آگے اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہر گھر سے ہر مسلمان اپنے طرف سے کم از کم 10 روپے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب اللہ جن کو دیا ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں تعاون کیجیے۔